जब अभिषेक मुंह धोकर अपने रूम में बिस्तर पर लेटने को आया तो उसने सबसे पहले अपना फ़ोन देखा जिसमें आरती के एक के बाद एक लगातार कई मैसेज आ रखे थे। अभिषेक ने भी बिना देर किए रिप्लाई किया। दोनों के बीच बातें चल रही थी। आरती ने कहा, कल रात को मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था और मेरी आज तबीयत भी ख़राब थी, इसलिए मैं आज कॉल सेंटर में नहीं गई। आरती का मैसेज देखकर अभिषेक ने कहा, अच्छा, तभी मैंने आपको आज कॉल सेंटर में नहीं देखा। दूसरी ओर से आरती ने मैसेज में कहा, क्यों, तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे क्या आज? अभिषेक ने फिर बात पलटते हुए कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सोचा आज अपनी नई दोस्त से मिल लेता हूँ, पर तुम आज कहीं दिखे ही नहीं। और ऐसा ही दोनों आज भी बहुत देर तक चैटिंग कर रहे थे। अब दोनों की दोस्ती मानो प्यार का रूप ले चुकी थी। व्हाट्सएप पर दोनों की बातें चल रही थी कि अचानक आरती फिर ऑफलाइन हो गई। अभिषेक यही सोच रहा था कि बातें करते करते अचानक आरती ऑफलाइन कैसे हो गई। अभिषेक ने आरती को फ़ोन लगाने की कोशिश की, लेकिन आरती का नंबर स्विच ऑफ ही आ रहा था। अभिषेक ने कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नंबर स्विच ऑफ ही आ रहा था। सोचने वाली बात यह थी कि कल भी इस टाइम 3:30 या 4 बजे करीब अचानक आरती ऑफलाइन हो गई थी और उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। अभिषेक की तो मानो अब नींद उड़ गई थी, क्योंकि कम से कम 15 से 20 बार अभिषेक ने आरती को फ़ोन लगाने की कोशिश की, पर आरती को फ़ोन नहीं लगा। पता नहीं कैसा आकर्षण था आरती में जो अभिषेक को अब आरती को देखने या उससे बात करने का ही मन करता रहता था। उसे आरती एक दिन नहीं दिखी थी तो उसे हर जगह ढूंढते रहा था। यही सब सोचते हुए अभिषेक थोड़ी देर में ही उसकी आंख लग गई और जब वो सुबह 12 बजे करीबन दोपहर में उठा। अभिषेक रात को कॉल सेंटर से आने के बाद 3:30 बजे ही सोया करता था। इस वजह से वो दोपहर में 12 या 12:30 बजे ही उठता था। आज भी अभिषेक उठते ही अभिषेक ने सबसे पहले अपना फ़ोन चेक किया, लेकिन आरती का कोई मैसेज या फ़ोन नहीं आया था। अब अभिषेक से मानो आरती के बिना एक पल भी नहीं रहा जा रहा था। वो बार बार आरती को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फ़ोन की दूसरी तरफ से बस एक ही आवाज़ आ रही थी, आप जिस नंबर पर संपर्क कर रहे हैं वह अभी स्विच ऑफ है। अभिषेक को पता था कॉल सेंटर में ड्यूटी 8 घंटे से कम की तो होती नहीं है। इस हिसाब से अब आरती कॉल सेंटर में पहुंच गई होगी। अभिषेक उठते ही फ्रेश हुआ और नहा धोकर खाना खाकर बाइक लेकर तुरंत कॉल सेंटर की तरफ निकल गया और थोड़ी देर में ही अभिषेक कॉल सेंटर में पहुंच जाता है। अभिषेक ने कॉल सेंटर में पहुंचते ही हर जगह आरती को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसको आरती कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। आज दिन में अभिषेक इसलिए आया था कि वो आरती से मिल सके। आरती ने उसे हर जगह ढूंढा, हर बैच में ढूंढा। अभिषेक ने वहाँ ढूंढा, यहाँ ढूंढा और उसके बाद उसने सीनियर विनय सर से आरती के बारे में पता लगाने की कोशिश की, पर विनय सर ने कहा, तुम किस आरती की बात कर रहे हो? यहाँ तो कोई आरती नाम की लड़की ही जॉब नहीं करती। विनय सर की बात सुनकर अभिषेक को मानो होश उड़ गए हो। अभिषेक ने फिर विनय सर से कहा, सर वही लड़की जो परसों रात रुकी हुई थी सिस्टम में प्रॉब्लम की वजह से, और आपने उसको कहा था अभिषेक के साथ घर चले जाना। विनय सर ने उसे घूरते हुए कहा, अरे अभिषेक, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम पागल तो नहीं हो? कैसी बातें कर रहे हो? ना ही कोई सिस्टम खराब हुआ था और ना ही कोई लड़की रुकी थी और ना ही मैंने किसी को कहा था कि तुम्हारे साथ चले जाना। विनय ने इतना कहा तो अभिषेक के चेहरे के तो मानो रंग उड़ गए थे और अभिषेक वहाँ से तुरंत ऊपर ऑफिस में गया और वहाँ उसने प्रदीप सर से कहा कि सब लोगों के नाम फ़ोटो देखे जो कॉल सेंटर में काम करते थे, पर वहाँ आरती नाम की कोई लड़की नहीं थी। अभिषेक को तो मानो 11,000 वोल्टेज का बिजली का झटका लग चुका था। उसके बाद अभिषेक ने वहीं सभी लोगों को वो डीपी दिखाया जो आरती ने अपने व्हाट्सएप में लगा रखा था, लेकिन कॉल सेंटर में जॉब करने वाली कोई भी कर्मचारी उस लड़की को नहीं पहचानती थी। अभिषेक कॉल सेंटर पर ही था, लेकिन बार बार आरती को फ़ोन लगाने की कोशिश भी कर रहा था। फ़ोन से बस एक ही आवाज़ आ रही थी, आप जिस नंबर पर संपर्क कर रहे हैं वो अभी स्विच ऑफ है। अभिषेक ने सोचा क्यों ना इस नंबर को चेक कर लिया जाए।
कि किसके नाम पर है। अभिषेक ने ऑफिस में ही नंबर को सिस्टम में डालकर सर्च करने की कोशिश की तो मानो अभिषेक के तो होश उड़ गए। कंप्यूटर की स्क्रीन देखकर तो मानो अभिषेक की आंखें फटी की फटी रहेगी, क्योंकि उसने देखा ये नंबर तो किसी आरती मल्होत्रा के नाम से रजिस्टर है। लेकिन यह नंबर तो 3 साल से बंद है। अभिषेक को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन 2 दिन से रोज रात में इसी नंबर पर चैटिंग कर रहा था और कॉल भी पे बात कर रहा था। लेकिन रात को 3:30 बजे के बाद अचानक फ़ोन अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता था। दूसरी तरफ से भी नंबर ऑफलाइन दिखाने लगता था। अभिषेक का तो अब सर चकरा रहा था और उसका दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था। लेकिन उसने तो ठान लिया था, अब तो पता लगा कर ही रहूँगा आरती का। इसलिए तुरंत वो कॉल सेंटर से निकला और अपनी बाइक लेकर उसी जगह पर पहुँच गया। उसने वहाँ जाकर अपनी बाइक रोकी जिस दिन वहाँ आरती उतरी थी। अभिषेक सामने की गली के अंदर आगे तक चला गया, लेकिन उसको वहाँ कोई भी नजर नहीं आया। पर अभिषेक ने भी सोच लिया था कि वो अब आरती का पता लगा कर ही रहेगा, कि वो बस रात के 12 बजे के बाद ही क्यों फ़ोन और मैसेज करती है और 3:30 बजे के बाद उसका फ़ोन बंद क्यों आ जाता है। इसके आगे की कहानी अगले एपिसोड में देखें।